everyone, welcome or welcome back to my channel. Finally I am making this video. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, बट देन मेरी एक सब्सक्राइबर है जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब से, एंड उन्होंने मेरे से 2 बार बोल दिया कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ. सो आई थॉट दैट आई विल मेक दिस वीडियो स्पेशली फॉर हर. एंड प्लस ये भी रीज़न था कि मेरे मोस्ट ऑफ द जो मेरी ऑडियंस है वो सारे ही एस्पिरेंट्स ही है. तो आई थॉट कि अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूंगी तो बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे. एंड ये वीडियो बिल्कुल अनफिल्टर्ड होने वाली है, विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट कुछ सोचे समझे, जस्ट माई एक्सपीरियंस. उन्होंने मेरे को एक कहा था कि ये वीडियो बनाने के लिए उनका एक और क्वेश्चन भी था कि अकेलेपन से कैसे डील करते हैं, और प्रिपरेशन के टाइम में जो सब कुछ होता है, सारे फ्रेंड्स पीछे छूट जाते हैं, उन सब चीज़ों से कैसे डील करना. बीइंग एन एस्पिरेंट, और अगर आप कोई न्यू हो, बिगिनर हो जो भी इस लूप में घुसने वाला है, दिस वीडियो इज ऑल्सो फॉर यू, ताकि आप भी प्रिपेयर रहो जो चीज़ें आपको आगे फ्यूचर पे फेस करनी पड़ेगी उन सब चीज़ों के लिए. लाइक बहुत कम लोग होते हैं जो लकी वंस, जो मेरे अकॉर्डिंग लकी वंस है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो जाता है, जिनको वो सब फेलियर्स बार बार फेस नहीं करने पड़ते. लाइक वो भी उनकी अपनी मेहनत है, बट देन लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल या फिर जो मेरे जैसे लोग होते हैं, जो हम लाइक बहुत टॉपर्स में भी नहीं आते हैं और बहुत उसमें भी नहीं आते हैं, जो हम मेरे जैसे एवरेज लोग हैं जो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं एंड मिडिल क्लास फैमिली से है, बस अपना स्ट्रगल किए जा रहे हैं. सबसे ज़्यादा मुश्किल ये जर्नी, लाइक जो पूरा फेज होता है, वो हमारे लिए होता है. मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट्स नॉट कि आप बहुत कितने मेहनती हो, आप कितनी मेहनत करते हो. लक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि आप कितने लकी हो, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ऑब्वियसली मेहनत तो वो बहुत करते होंगे, बट वो लक फैक्टर भी उनके साथ होता है, वो तभी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाते हैं एग्जाम. और जो मेरे जैसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाल पाते हैं, वो लूप में फंस जाते हैं, 2-3 अटेम्प्ट्स लगते हैं, बहुत टाइम लगता है. तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पूरी एग्जाम की जर्नी, क्योंकि एक तो पहली बार जब आप रह जाते हो, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम नहीं होता है, तो वो दोबारा से स्टार्ट करना वही सबसे ज़्यादा टफ टास्क होता है. क्योंकि हम लाइक मेहनत तो हर बच्चा ही करता है, 100% तो सभी देते हैं अपना एग्जाम के लिए. जो भी डेडिकेटेड है उस एग्जाम के लिए, जिनका वो गोल होता है, वो 100% तो हर एक बच्चा ही देता है एग्जाम में. कोई ये सोच के नहीं पढ़ता कि हाँ मैं नहीं करना है, या कोई, सारे यही सोच के पढ़ते हैं कि बस हो जाए. आपको दोबारा से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती है. वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट फेज होता है लाइफ का, कि आपको फिर से 1 साल देना है उस एग्जाम की प्रिपरेशन में. आपको इवन वो ही नहीं, बंदा अपने आप को अकेले वो संभाल लेता है, बट आपको वो जो सोसाइटी वाले हैं, उनके जो परसेप्शन है, उनके जो क्वेश्चंस है, वो सारों को भी फेस करना है, उन सब चीज़ों से भी डील करना है. मेरी प्रिपरेशन के टाइम में मैंने कोचिंग ली, तो कोचिंग में भी पैसे इन्वेस्ट किए मेरे से. मैं चंडीगढ़ में रही, मैंने मेरा खर्चा सारा दे रहे थे घर वाले. एंड फिर आप ना, जब आपकी एज थोड़ी थोड़ी होने लगती है ना, तो आपको वो लाइक मन ही नहीं करता है. आप सोचते हो कि आप कैसे कुछ चीज़ करो जिससे आप थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाओ, आपको फैमिली पे डिपेंड ना रहना पड़े, आपको पैसे ना मांगना पड़े. लाइक मेरे केस में तो ये है कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अजीब लगता है घर वालों से पैसे मांगना. मैं सोचती हूँ कि मेरे पास जितने पैसे हैं मैं उसमें कर लूँगी मैनेज, पर मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग सकती जब तक वो एंड पॉइंट नहीं आ जाता ना कि हाँ अब मेरे पास पैसे नहीं, अब मुझे लेने ही लेने पड़ेंगे. तो मैं तब जाके सोचती हूँ कि चलो मांग लेते हैं, वरना तब तक मेरे दिमाग में होता है कि जितना मैं मैनेज कर सकती हूँ उतना मैं खुद करूँ. तो 2 साल तो लाइक 1-2 साल तो मैंने प्रिपरेशन के टाइम कुछ नहीं किया. एंड फिर उसके बाद जब मेरे को ये ज़्यादा लगा कि नहीं, मैं ज़्यादा ही डिपेंडेंट हो चुकी हूँ घर वालों पे, बहुत उनके पैसे वेस्ट हो रहे हैं मेरे, फिर मैंने ट्यूशन्स देना स्टार्ट कर दिया एंड मैं पढ़ाना शुरू कर दी, ताकि मेरे माइंड में ये था कि मैं एटलीस्ट अपना खर्चा तो खुद उठा लूँ, कि ताकि मेरे को घर वालों से पैसे ना मांगने पड़े. क्योंकि मेरा खर्चा उतना होता भी नहीं है कुछ, बस रूम का रेंट होता था और लाइब्रेरी की फीस और बस किराया जो लगना था वो. तो फिर मैं होम ट्यूशन्स भी पढ़ाने लग गई. एंड आई नो ये बहुत सारे बच्चों को भी लगता होगा, अभी जो छोटे होंगे एज में उन्हें ये चीज़ फील नहीं होती कि, बट जैसे जैसे आप कॉलेज पास आउट होते हो तब आपको लगता है कि यार नहीं, कब तक घर वालों से पैसे मांगेंगे. तो मेरे केस में तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि मेरे को नहीं अच्छा लगता था कि मैं घर वालों से पैसे मांगूँ, ये वो. मैं सोचती थी कि मैं कैसे, कहाँ से करूँ कुछ अरेंजमेंट, क्या करूँ. इवन मेरे को याद है जब मैं यहाँ से गई थी, जब मैं घर से दोबारा चंडीगढ़ वापस गई, तो तब मैंने लाइक 2-3 दिन ट्यूशन्स ढूंढने के लिए इतना दिमाग ख़राब किया है, क्योंकि मेरे को था कि अब उस महीने का रेंट मुझे देना ही देना था, खुद से अरेंज करना ही था, बट ट्यूशन्स मिल ही नहीं रही थी. तो उस टाइम शायद नया सेशन चलता है, तो तब उस टाइम पे ट्यूशन्स उतनी मिलती नहीं है. तो मेरे तो ये दिमाग में यही रहता था कि कहाँ से ढूंढूं ट्यूशन्स. मैं इतने सारे डेमो देने जाती थी, कभी कहाँ. उस टाइम तो ऐसा था कि जहाँ मैं रहती थी वहाँ से दूर भी मिल रही है ना, 20-25 किलोमीटर दूर, तो मैं वहाँ जाने के लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं, मैं ट्रैवल कर लूँगी बस में 1-1 घंटा,
पर बस ट्यूशन मिल जाए ताकि मैं थोड़ा बहुत खुद से कर सकूँ। प्रिपरेशन के टाइम पे ना कभी भी ये मत सोचना कि आपके साथ साथ आपका सारा चीज़ें चलेगा, क्योंकि एक टाइम आता है जब आपके फ्रेंड्स भी छूट जाते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल भी पीछे रह जाता है, आप अपने फैमिली वालों को भी उतना टाइम नहीं दे पाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो चीज़ होगी ही होगी। आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप सबको ही टाइम दो। जैसे आप पहले कॉलेज तक हम रहते हैं ना फ्रेंड्स के साथ, हाँ दोस्त 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 घूमने फिरने जा रहे हैं, बट एक टाइम आता है जब आपको अकेले ही उस जर्नी में आगे कंटिन्यू रखना पड़ता है। तब इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ऊपर बिलीव रखो, आप अपने ऊपर कभी वो सेल्फ डाउट मत लाओ कि नहीं यार मुझे नहीं हो रहा है। फर्स्ट फेज जो प्रिपरेशन में आता है वो ये भी होता है कि जब आप देखते हो, स्पेशली फॉर रिपीटर्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सर्कमस्टांसेस आते हैं लाइफ में। वो जर्नी पूरी अप डाउन रहती है। इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को एकदम मजबूत बना लो कि किसी की बात का फर्क ही ना पड़े। या तो आप हो बहुत वैसे वाले बंदे कि हाँ आप यहाँ से सुनते हो, आप यहाँ से निकाल देते हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई कुछ भी बोल रहा है, वो तो फिर बेस्ट होता है कि हाँ आपको वो अपनी कंटिन्यू रखते हैं। बट एक टाइप ऑफ पीपल होते हैं जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, तो उनको वो ओवर थिंक करने लग जाते हैं। उनको कोई कुछ कह दे वो बहुत ओवर थिंक करेंगे, वो सोचेंगे कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा। उनके लिए थोड़ी टफ हो जाती है चीज़ें, बट विद टाइम आप स्ट्रांग भी बन ही जाते हो। बहुत सारे मैं भी बहुत सेंसिटिव थी पहले, बट विद टाइम आपको सिचुएशंस, आपको लाइफ सिखा देती है कि आप खुद से वैसे स्ट्रांग बन जाते हो, सारी सिचुएशंस को हैंडल करने के केपेबल हो जाते हो। क्योंकि जब आप देखते हो कि आप कॉलेज से निकल चुके हो, आपके आसपास वाले सब जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं लग रहा है कोई कहीं लग रहा है, बट आप वो प्रिपरेशन में ही लगे हो, आप वो पढ़े जा रहे हो, सेम सिलेबस बार बार पढ़े जा रहे हो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, डेली के लेक्चर्स लगा रहे हो, तो आपको लगता है कि यार मैं क्यों फंस चुकी हूँ इस लूप में, या फंस चुका हूँ इस लूप में, मैं कब बाहर निकलूंगी, मेरी लाइफ में कब वो मज़े आएंगे। एंड सोशल मीडिया तो भाई सोशल मीडिया आपकी मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। मैंने ये चीज़ खुद फील किया है, मैं आपको ये सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, क्योंकि एक टाइम मेरी लाइफ में ऐसा आ गया था जब मैं इंस्टा में लोगों की स्टोरीज देखती थी, अपने ही फ्रेंड्स की, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स की होगी, स्कूल के फ्रेंड्स की, एंड आई यूज टू फील कि यार मेरी लाइफ में क्यों नहीं मजे आ रहे हैं। एंड मैं रोती थी, मैं रूम में बैठ के, मैं लाइब्रेरी से शाम को घर आती थी रूम में, मैं बहुत बार रोई हूँ यही सोच के कि यार मेरी लाइफ ऐसी क्यों हो चुकी है, मेरा क्यों ये रूटीन बन चुका है कि मैं सुबह उठ रही हूँ, लाइब्रेरी जा रही हूँ, ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ, फिर रूम आ रही हूँ और अगले दिन सेम चीज़ें कर रही हूँ। और वहीं मैं देख रही हूँ स्टोरी इंस्टाज में, मेरे दोस्त तो घूम रहे हैं, कई लग चुके हैं, कई जॉब कर रहे हैं, एंड वीकेंड्स पे वो घूमने जा रहे हैं, कोई ट्रिप्स पे जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। मैं इसका स्टोरी भी देखती थी ना, मतलब मैं ऐसे बस स्टोरी देख रही हूँ, मैं स्टोरी देख के भी मेरे को रोना आ जाता था कि क्यों इस चीज़ में फंस चुकी हूँ, मैं कब ऐसे इंजॉय करूँगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आप को संभालो उस मोमेंट पे, अपने आप को शांत करो कि नहीं कोई बात नहीं, अपना भी टाइम आएगा। जो हम मेहनत कर रहे हैं जब उसका फ्रूट हमें मिलेगा तो हमारा टाइम आएगा। ज़रूरी होता है कि आप बिलीव, वो फेथ होता है ना, वो फेथ, यूनिवर्स पे फेथ रखो, किसी भी चीज़ पे फेथ रखो, अपने आप पे फेथ रखो, बट बहुत ज़रूरी होता है कि वो फेथ आपका बना रहे, क्योंकि जिस दिन वो फेथ नहीं होगा ना, तो तब तक वो जर्नी पूरी होने नहीं वाली है, तब तक आप वो चीज़ अचीव नहीं करने वाले हो। क्योंकि पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है इस प्रिपरेशन में। बहुत ज़्यादा, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती है, बहुत लोग आपको कुछ बोलेंगे। आप अपने आसपास ही देखोगे लोगों को कि अच्छा लोग तो लग चुके हैं, अच्छा उसका ये क्लियर हो गया, उसका वो क्लियर हो गया, तो आपको खुद को वो सेल्फ डाउट ना बार बार हर सिचुएशन में आएगा। आपको वो सेल्फ डाउट जो होगा ना वो डेली फील होगा, डेली आपको लगेगा कि यार हो जाएगा मेरा, होगा कि नहीं होएगा। एंड मैं जो बता रही थी कि मेरे सब्सक्राइबर ने जिन्होंने कहा था कि ये वीडियो बनानी है, तो उन्होंने वो जो पूरा टेक्स्ट लिखा था कि आप इतने खुश कैसे रहते हो, मैं तो बहुत डाउन फील करती हूँ, मेरा सब फ्रेंड्स वगैरह छूट चुके हैं, ये वो। सो ये वीडियो मैं इसलिए भी बनाना चाहती थी ताकि मैं उनको बताऊं कि मैं खुश नहीं रहती हूँ हमेशा। मैं आप लोगों उनको लगा होगा कि मैं खुश रहती हूँ क्योंकि मैं वीडियो तब बना रही हूँ जब मैं खुश हूँ। ऑफकोर्स मैं वीडियो में आके अपने दुखड़े नहीं सुनाऊंगी कि कितना मुश्किल हो रहा है, एंड मैं वीडियो तब नहीं बनाऊंगी जब मैं बहुत बिल्कुल लो फील कर रही हूँ। मैं वीडियो तभी बनाऊंगी जब मैं बहुत ज़्यादा अच्छे मूड में होंगी, जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी, तो इसीलिए उनको लगता होगा कि मैं कितनी खुश रहती हूँ। बट ओनली आई नो कि मैं कितनी बार रोई हूँ इस जर्नी में, कितनी बार हर रिजल्ट आने के बाद, दूसरों की स्टोरीज देख के, दूसरों के स्टेटस देख के, इवन कोई कुछ बोल भी दे रहा है तो उस चीज़ पे, एंड लाइब्रेरी से वापस आते हुए, लाइब्रेरी जाते हुए, पढ़ते हुए
जितनी बार वो फॉर्म आए, जितनी बार एग्जाम देके एग्जाम हॉल से बाहर वापस आओ, रूम पहुंचो, बहुत बहुत बार रोई मैं आपको। एंड ये ट्रूथ है, ये जर्नी आपको बहुत रुलाएगी, बहुत रुलाएगी। तो अगर आप न्यू एस्पिरेंट हो जो घुस रहे हो इस जर्नी में, प्रिपरेशन की जर्नी में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी में, अपना गोल लेके, अपना एक ड्रीम लेके, तो उस चीज़ के लिए तो प्रिपेयर रह के आना, प्रिपेयर होके आना कि ये जर्नी आपको बहुत रुलाएगी, बहुत ज़्यादा रुलाएगी, बहुत चीज़ें सिखाएगी, बहुत बार आपका ब्रेक डाउन होगा इमोशनली, मेंटली। बट हाँ, उस चीज़ से कैसे बाहर आना है, उस चीज़ से कैसे खुद को और स्ट्रांग बनाना है, वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके माइंड के ऊपर, आपके अपने खुद के ऊपर। एंड आपको लाइफ में कोई भी सेव नहीं करता। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहना। मेरे पास तो बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास फिर भी बहुत कुछ है जो मेरे को, लाइक मैं बुक्स खरीद पा रही हूँ यार, वही कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं पढ़ने के लिए बुक्स ले पा रही हूँ, मैं लाइब्रेरी की फीस दे पा रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। कई बच्चे होते हैं जो वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते और कितनी लाइक डिफिकल्ट सिचुएशंस में, इतनी डिफिकल्ट कंडीशंस में पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो चीज़ सोच के ना फिर मेरे को थोड़ा लगता है कि कोई बात नहीं। तो दिस इज़ वन थिंग जो शायद मेरे लिए हेल्पफुल रही है। जब भी मैं लो फील करती हूँ, मैं तो बस यही चीज़ सोचती हूँ, और मैं इतनी सी बात पे रो रही हूँ और लोगों की कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, लोग कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लेके भी पूरी लाइफ अपनी गुजार रहे हैं, जी रहे हैं, डेली जिंदगी लाइक सब चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। तो मेरी तो कितनी छोटी सी प्रॉब्लम है उनके सामने। तो इस माइंड सेट ने तो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, अभी भी हेल्प करता ही है। जब भी लाइक कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो मैं इसी माइंड सेट से सोचती हूँ कि यार कुछ भी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा सब चीज़ें। बहुत बार जो हमारा दिमाग होता है ना, उसको देख मैनिपुलेट करना पड़ता है कि नहीं यार, नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। क्योंकि जो टू साइड्स होती है ना, जो एक होता है वो नेगेटिव, जो आपको बार बार फील कराता है कि नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं कहाँ, मेरे से कहाँ होगा, बहुत मुश्किल है, बहुत हार्ड है, ज़्यादा कंपटीशन है, लोग इतना अच्छा कर रहे हैं। बट एक साइड होता है वो पॉजिटिव वाला कि नहीं, अपने ऊपर बिलीव है कि नहीं नहीं यार हो जाएगा, हो जाएगा। तो वो जो पॉजिटिव वाला है ना, उसको लाइक ऐसे फील करते जाओ, उस वाली डायरेक्शन में इतने पॉजिटिव पॉइंट्स फील कर लो कि आपको लगे कि नहीं वो ज़्यादा हाई हो गया, लो वाले जो तो रहे ही नहीं है कुछ भी। तो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करना, पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट है जर्नी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, मेंटली बहुत ज़्यादा। अगेन मैं ये बात बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लाइक प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत टाइम से वो तो समझ सकते हैं, वो तो समझ गए होंगे। बट नए नए लोग होते हैं जो स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ है। ये मैं लाइक अभी ये मेरा लाइक 23-year-old सुनैना बोल रही है, बट जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 19-20 year old, तो शायद वो 19-20 year old सुनैना इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, उसको इतनी लाइक नॉलेज भी नहीं थी। जब उसने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो उसने बस एक पेज में लिख दिया था अपना गोल और वैसे सिलेबस बना के और पढ़ना स्टार्ट किया था कि नहीं अब तो निकाल के रहूँगी, अब तो ये करूँगी वो। तब वो जर्नी की जो स्टार्ट होती है ना, तब हम बहुत आगे का सोचते हैं कि हम ये करेंगे, 5 साल बाद हम यहाँ जाएंगे, हमारा प्रमोशन होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बट धीरे 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 करके जैसे जैसे साल जाते हैं ना, तो वो जो एनर्जी होती है ना, वो लो 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 होती रहती है। तो वो एनर्जी को लो नहीं होने देना है, जो एनर्जी का लेवल है ना वो मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो हमारे ऊपर ही है कि हम कैसे उस एनर्जी के लेवल को मेंटेन करेंगे। तो लाइक ऐसे था कि मेरी एनर्जी जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो यहाँ थी, एंड साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो 3 साल में वो एनर्जी थोड़ी लो तो ऑफकोर्स हुई है। बट कभी मेरे लाइफ में वो मोमेंट नहीं आया कि मैं उसको, उस एनर्जी को बिल्कुल ही जाने दूँ कि बस अब मेरे से नहीं हो रहा। मतलब आया भी है, बट देन रियलाइज हो जाता है कि यार एक ही लाइफ है, एक ही सपना है, एंड इस लाइफ में वो सपना पूरा नहीं हो पाया तो फिर क्या फ़ायदा जीने का। मतलब मेरे को तो लास्ट मोमेंट पे आके यही लगता है। मैं बहुत रोई हूँ, मैं बहुत रोई हूँ, रोते रोते लास्ट में मैंने सोचा है कि बस अब हो गया, अब मैं गिव अप कर रही हूँ, अब मैं नहीं करूँगी। बट देन लास्ट मोमेंट में माइंड में यही बात आ जाती है कि लाइफ में वो सपना पूरा नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा, फिर कब पूरा होगा। रोते रोते जैसा बुरा लगे कोई बात नहीं, करते रहो, क्योंकि एक दिन आएगा जब आपकी लाइक वो पीडीएफ में नेम होगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें वर्थ इट थी। जितना भी कुछ हुआ, जितना ट्रॉमा इस जर्नी ने दिया, जितना स्ट्रगल आपने किया, जितना लोगों ने बोला, जितना आपने सुना दूसरों का, बट जब वो मोमेंट आएगा ना तो आपको लगेगा कि यार सब कुछ वर्थ इट था। और आपको खुद दिखेगा कि लोग भी आपको रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप कुछ बन जाते हो ना तो पूरी दुनिया की रिस्पेक्ट अर्न कर लेते हो। बनते तो आप अपने लिए ही हो, बट जो रिस्पेक्ट होती है ना, सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट करना तब स्टार्ट करती है जब आप कुछ बन जाते हो। तब आपके जो ओपिनियंस होते हैं, आपके जो पॉइंट्स होते हैं, उनकी वैल्यू होती है। अगर होता कि किसी से ही नहीं हो रहा, तब आप कहते कि हाँ जब कोई कर ही नहीं पा रहा है तो मेरे से कैसे होगा।
पर जब इतने सारे लोग कर रहे हैं वो चीज़ें, तो आपसे कैसे नहीं होगा? आप भी तो ह्यूमन बींग हो, वो भी तो ह्यूमन बींग है, सबके पास सेम ही माइंड है। तो बस वो पॉजिटिव एटीट्यूड लेके चलो एंड एंड तक वही सोचते रहो कि नहीं हो जाएगा। और अकेलेपन से डील करना आई नो टफ होता है, बट विद टाइम यू विल लर्न। और अपने माइंड को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप अकेले रहने में कंफर्टेबल हो जाओ, क्योंकि लाइफ टाइम आपके साथ कोई नहीं रहने वाला है। दिस इज ट्रूथ, कोई नहीं रहेगा आपके साथ। बहुत सारी सिचुएशन आएगी, आपको सारी चीजें अकेले मैनेज करनी पड़ेगी, सब चीजें खुद से हैंडल करनी पड़ेगी। इवन तो जो लोग आज आपके साथ है, लाइक आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके दोस्त है, कल दिन आप उनसे वैसा कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि आप अपना सारी बातें उनसे शेयर करो। लाइफ में सब बिजी हो जाते हैं यार विद टाइम ना। जैसे जैसे टाइम आता है, जैसे जैसे एज होती है, सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। सबके पास अपना स्यापा होता है, सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स होती है, तो किसी के पास टाइम नहीं बचता कि वो दूसरों की प्रॉब्लम सुने। पहले तो ये होता था ना स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, कि हाँ फ्रेंड्स ही सब कुछ है, दोस्त दोस्त दोस्त, हमारे पास कोई प्रॉब्लम है हम उनको शेयर करेंगे, हाँ पूरा दिन। चलो किसी को हमने बोल दिया, किसी के पास रेंट कर दिया तो हो गया, हम माइंड से वो थॉट निकल जाता था तो हम शांत हो जाते थे। पर जैसे जैसे टाइम आप बड़े होते रहते हो ना, वैसे वैसे लोगों की भी अपनी प्रॉब्लम्स होती है। आप अपने दोस्त को कितना शेयर करोगे, उसकी भी तो अपनी लाइफ में और प्रॉब्लम होंगे। तो इसीलिए आपको फिर वो चीज़ें सीखनी पड़ती है कि आप खुद से कैसे मैनेज करो और आप खुद में कैसे खुश रहो, अकेले कैसे रहो, लाइक कैसे अपनी ही कंपनी एंजॉय करो। और खुद से मतलब खुद से बैठ के मस्त अकेले बैठ के कैसे चिल करो, कैसे खुश रहो। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिस दिन आपको वो सीख लिया ना आपने, तो उस दिन लाइक बेटर आप 50% तो आप जीत चुके हो, जिस दिन आपने ये सारी चीज़ें सीख ली। बस फिर रह गया वही पढ़ाई, मेहनत करने वाला पार्ट, वो आपको अच्छे से करना है। बस जॉब लगने के बाद तो मज़े ही मज़े है, तो थोड़ा जो टाइम पीरियड है बीच वाला, बस उसमें अपने माइंड को काम रखो, पॉजिटिव रहो, शांत रहो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहो। कि ना बंदे को ढीठ बनना पड़ता है कि लोग कुछ भी बोले यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल दो, माइंड ही मत करो किसी, क्योंकि जितना आप ओवर थिंक करोगे ना, जितना आप अपने दिल में वो बात रखोगे, उतना वो आपकी ही हेल्थ को अफेक्ट करता है, आपकी ही मेंटल हेल्थ के लिए वो खराब चीज़ होती है। दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोग बोल के चले जाएंगे, लोग आपको सुना के चले जाएंगे, लोग आपको बोल देंगे कुछ, एंड आप ही उस चीज़ के बारे में ओवर थिंक करते रहोगे, ओवर थिंक करते रहोगे, तो आपके ही दिन बर्बाद होंगे, आपकी ही लाइक एक दिन चला जाएगा। एक दिन की प्रिपरेशन सोचो कितना मैटर करता है, एक आपने पूरा दिन वेस्ट कर दिया उन सब चीज़ों के बारे में सोच के, तो सोचो आप कितने पीछे रह जाओगे उस रेस से। तो वो चीज़ें ना यहाँ से सुन के यहाँ से निकालने वाली आदत डाल दो, क्योंकि डालनी तो पड़ेगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई डोंट नो, बहुत अनफिल्टर्ड सी वीडियो थी, मैंने बस अपने मन की भड़ास निकाल दी जो मैं बोलना चाहती थी। आई होप ये वीडियो किसी को हेल्प करे जर्नी में। बस अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो यू गाइज कैन कमेंट, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट, क्योंकि मुझे कमेंट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ठीक है, अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे भूख लग रही है और मैंने खाना भी नहीं खाया, तो मैं जाती हूँ खाना वाना खाती हूँ। ओके बाय।